क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, अमीर बनने की शुरुआत आपके दिमाग से होती है, आपके सोचने के तरीके से। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों का इंटरव्यू किया और यह जाना कि सफलता का एक साफ और निश्चित फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को उन्होंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है। इस किताब में 13 ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अगर कोई ईमानदारी से अपनाए तो वो अपनी सोच, आदतें और जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वही 13 सीक्रेट्स जिनकी मदद से लाखों लोगों ने गरीबी से निकलकर अमीरी तक का सफर तय किया। तो आइए शुरू करते हैं सोचिए और अमीर बनिए की जर्नी। अध्याय 1, इच्छा। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है और वो चिंगारी होती है आपकी इच्छा। लेखक कहते हैं कि कमजोर इच्छा से सिर्फ कमजोर नतीजे मिलते हैं, लेकिन मजबूत इच्छा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि अदम्य इच्छा होना है। ऐसी इच्छा जो आपको चैन से बैठने न दे, जो आपको हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करे। जैसे लेखक हमें एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनाते हैं। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास न तो पैसा था, न पहचान और न ही कोई ताकत, लेकिन उसके पास था एक सपना जिसे पूरा करने की जिद थी। उसने ठान लिया था कि वो एक दिन थॉमस एडिसन के साथ काम करेगा। बिना किसी योजना के वो सीधे ट्रेन पकड़कर एडिसन से मिलने पहुंच गया और बिना झिझक कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं और एक दिन आपका बिजनेस पार्टनर बनूंगा। शुरू में उसे छोटे मोटे काम मिले, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार मेहनत करता रहा, बिना थके, बिना रुके। आखिरकार उसकी वही पक्की इच्छा और लगन उसे एडिसन का पार्टनर बना देती है। लेखक का 6 स्टेप आसान तरीका। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये 6 काम जरूर करें। 1, तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए, जैसे 10 लाख, 1 करोड़। साफ साफ रकम लिखिए। 2, सोचिए कि उसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं, मेहनत, समय, सेवा या कोई स्किल। 3, तारीख तय करें कि कब तक आप वो पैसा पाना चाहते हैं, जैसे अगले साल दिसंबर तक। 4, एक साफ सुथरी प्लानिंग बनाएं और तुरंत काम शुरू करें, सोचने में समय न गंवाएं। 5, इन सभी बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लें। 6, हर दिन सुबह और रात उस कागज को जोर से पढ़ें और ऐसा महसूस करें जैसे आपने वो सब पा लिया है। यह तरीका आपके अवचेतन मन को एक्टिव करता है और आपकी सोच को असली एक्शन में बदलने में मदद करता है। लेखक ये भी कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको उस सोच पर भरोसा करना होगा और उस पर लगातार काम करना होगा, चाहे हालात जैसे भी हों। अध्याय 2, फेथ। लेखक कहते हैं कि किसी भी सपने को सच करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आस्था। अगर आपके अंदर बड़ी इच्छा है लेकिन खुद पर यकीन नहीं है, तो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। फेथ यानी खुद पर भरोसा ही वो ताकत है जो आपके विचारों को असली नतीजों में बदलती है। जब आप किसी चीज को पूरा होते हुए देखना शुरू कर देते हैं, उस पर यकीन करते हैं, तो आपका दिमाग, आपकी आदतें और आपका व्यवहार सब उस दिशा में चलने लगते हैं। इस बात को जिम कैरी की जिंदगी से बखूबी समझा जा सकता है। आज उन्हें हम एक शानदार हॉलीवुड कॉमेडियन और एक्टर के रूप में जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब वे बहुत गरीब थे। उनका परिवार कार में रहता था, उनके पास खाना तक पूरा नहीं होता था, लेकिन जिम कैरी ने खुद पर भरोसा नहीं खोया। उन्होंने एक दिन अपने आप को एक बड़ा सुपरस्टार मान लिया। उन्होंने अपने विश्वास को और पक्का करने के लिए $10 मिलियन का एक चेक खुद के नाम लिखा और उस पर लिखा फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, यानी एक्टिंग की कमाई के बदले। उन्होंने वो चेक अपने पर्स में रखा और रोज देख देख कर सोचते, एक दिन मैं ये पैसे कमाऊंगा। उन्होंने ये सोच छोड़ी नहीं। हर दिन काम करते रहे, ऑडिशन देते रहे, रिजेक्शन झेलते रहे, लेकिन विश्वास नहीं टूटा और कुछ सालों बाद उन्हें फिल्म डम एंड डमर में रोल मिला और फीस मिली $10 मिलियन। जिस रकम का उन्होंने कभी सिर्फ सपना देखा था, आज वो उनकी हकीकत बन गई थी। लेखक कहते हैं हर चमत्कार की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आप बार बार खुद से कहें मैं सफल हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मेरे अंदर दम है, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगता है और फिर वही सोच आपके फैसलों और काम में दिखाई देती है। अब सोचिए, अगर सिर्फ विश्वास और कल्पना से जिम कैरी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप भी अपने शब्दों और सोच से अपनी किस्मत नहीं बदल सकते? अगले अध्याय में ऑटो सजेशन, जहां हम जानेंगे कि कैसे खुद से कही गई बातें और दोहराए गए वाक्य
आपके दिमाग को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं सफलता की तरफ। अध्याय 3, खुद को समझाने की कला। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन से सही बातें कहनी होंगी। यानी आप अपने दिमाग को बार बार जो बातें बताते हैं वो ही आपकी सोच, आपका व्यवहार और अंत में आपकी हकीकत बन जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऑटो सजेशन। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सोचना काफी नहीं, आपको हर दिन खुद से कहना होगा, मैं अमीर बनने लायक हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे अंदर वो सब है जो चाहिए। जब आप ये बातें बार बार बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानना शुरू कर देता है। फिर आप वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही काम करते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कॉनर मैग्रेगर, जो कभी एक प्लम्बर का काम करता था और उसके पास MMA ट्रेनिंग के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसने खुद को रोज समझाना शुरू किया। हर दिन खुद से कहता, मैं एक दिन वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा और दुनिया मेरा नाम जानेगी। वो रोज उस पल की कल्पना करता जब उसे बेल्ट पहनाई जा रही है, जब लोग उसका नाम चिल्ला रहे हैं। उसने अपने कमरे की दीवारों पर चैंपियनशिप बेल्ट्स की तस्वीरें लगा दी थीं। वो ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन का पूरा इस्तेमाल करता था और कुछ ही सालों में वही कॉनर मैग्रेगर UFC वर्ल्ड चैंपियन बना, करोड़ों डॉलर की कमाई की और दुनिया के सबसे ज्यादा चर्चित एथलीट्स में गिना जाने लगा। उसने खुद कहा था, अगर आप अपने दिमाग में उसे देख सकते हैं तो उसे अपनी जिंदगी में पकड़ भी सकते हैं। लेखक भी यही कहते हैं, ऑटो सजेशन कोई जादू नहीं है, ये आपके अंदर की आवाज है जो आपको हर दिन सही रास्ता दिखा सकती है, अगर आप उसे सुनना और महसूस करना सीख लें। अब सोचिए, अगर कॉनर मैग्रेगर जैसा आम इंसान खुद से बार बार कहकर अपनी किस्मत बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर सोच, शब्द और विश्वास से हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं तो क्या हमारे पास मौजूद ज्ञान ही काफी है या फिर हमें कुछ और खास जानकारियां भी जुटानी होंगी? जानिए अगले अध्याय में, अध्याय 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास जानकारी जो अमीरी की कुंजी है। लेखक कहते हैं, सिर्फ नॉलेज अपने आप में कोई ताकत नहीं होती। असल ताकत तब बनती है जब उस नॉलेज को ठीक जगह, सही तरीके और स्पष्ट मकसद के साथ इस्तेमाल किया जाए। आज हर किसी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जिनके पास होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कोई एक खास क्षेत्र में गहराई से समझ। इसका मतलब यह है आप किसी एक फील्ड में इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि आप दूसरों की समस्याएं हल कर सकें, लोगों को कोई वैल्यू दे सकें और बदले में उससे कमाई कर सकें। आपने देखा होगा, सिर्फ किताबें पढ़ने या कॉलेज की डिग्री लेने से कोई अमीर नहीं बनता। असल कमाई तब शुरू होती है जब आप उस ज्ञान को काम में लाना सीख जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, अगर आपके पास कोई खास स्किल नहीं है तो आप खुद सीखिए या फिर उन लोगों की एक टीम बनाइए जिनके पास वो ज्ञान है। और अब इस बात को समझते हैं एक जबरदस्त उदाहरण से, इलॉन मस्क की कहानी से। इलॉन मस्क ने ना तो रॉकेट साइंस की पढ़ाई की थी, ना ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, लेकिन उन्हें इन दोनों क्षेत्रों में गहरी रुचि थी। उन्होंने खुद किताबें पढ़ी, एक्सपर्ट्स से सवाल पूछे, प्रैक्टिकल नॉलेज ली और धीरे धीरे वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कर लिया जो उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला तक ले गया। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया तब उनके पास कोई डिग्री नहीं थी जो कहती हो कि ये आदमी रॉकेट बना सकता है, लेकिन उन्होंने खुद को इतना ट्रेन किया, इतना सीखा कि आज वो नासा जैसी संस्थाओं के साथ रॉकेट्स बना रहे हैं और स्पेस में भेज रहे हैं। फिर उन्होंने टेस्ला शुरू किया बिना किसी कार डिजाइन की डिग्री के, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक कारों की तकनीक को इतना सीखा, इतना समझा कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी के मालिक हैं। तो इससे हमें एक गहरी बात समझ आती है, जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ पहले से हो। अगर आपके पास है सीखने की ललक तो आप वो खास ज्ञान हासिल कर सकते हैं जो आपको आम से खास बना देगा। लेखक कहते हैं, कामयाब लोग सिर्फ जानकारी नहीं बटोरते, वो उसे सही जगह पर स्मार्टली इस्तेमाल करना भी जानते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो किसी एक काम को इतना जानिए कि लोग आपको उसी काम के लिए पहचानने लगें, क्योंकि स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही वो चाबी है जो आपके सपनों के खजाने का ताला खोल सकती है। क्या सिर्फ ज्ञान काफी है या उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की भी कोई खास योजना बनानी होगी? जानिए अगले अध्याय में, अध्याय 5, इमेजिनेशन, आपकी कल्पना की शक्ति। लेखक कहते हैं, हर महान चीज की शुरुआत एक छोटे से कल्पना के बीच से होती है। कोई भी बड़ा सपना
योजना या खोज पहले किसी इंसान के दिमाग में कल्पना के रूप में जन्म लेती है। कल्पना यानी इमेजिनेशन वो शक्ति है जो किसी विचार को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। आपके पास कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि आप उस ज्ञान का इस्तेमाल नए तरीके से सोचने और नई संभावनाओं की कल्पना करने में कैसे करते हैं। लेखक इमेजिनेशन को दो भागों में बांटते हैं। एक सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां आप पहले से मौजूद विचारों और जानकारियों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं, जैसे कि एक बिजनेस आइडिया जो किसी पुराने मॉडल का नया रूप हो। दो क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये वो कल्पना है जो एकदम नया, क्रिएटिव और मौलिक होता है, जो अक्सर हमारी आंतरिक प्रेरणा या इंट्यूशन से आता है। जब भी कोई कलाकार एक नई पेंटिंग बनाता है, कोई लेखक एक अनोखी कहानी लिखता है या कोई बिजनेस आइडिया जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा, तो वो क्रिएटिव इमेजिनेशन से आता है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ कल्पना करने से कुछ हो जाएगा? नहीं, लेकिन कल्पना के बिना कुछ शुरू भी नहीं होता। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत इमेजिनेशन से ही होती है, और जब उस इमेजिनेशन को सही नॉलेज, एक्शन और फेथ से जोड़ा जाता है, तभी वो सपना हकीकत बनता है। टॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने से पहले हजारों बार फेल होकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उनकी कल्पना में वो बल्ब जल रहा था। राइट ब्रदर्स ने उस समय हवाई जहाज की कल्पना की जब लोगों ने कहा यह नामुमकिन है। आज जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन, स्पेस मिशन, सब किसी की कल्पना से शुरू हुए थे। इसलिए लेखक कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी इमेजिनेशन को डर से नहीं, संभावनाओं से जोड़िए। कल्पना आपको सिर्फ सोचने नहीं देती, वो आपको दिशा देती है। तो आपके दिमाग में जो ख्वाब पल रहे हैं, क्या आपने उन्हें खुलकर उड़ने दिया है? क्या आप अपनी कल्पनाओं को इतनी आजादी दे रहे हैं कि वो एक दिन आपकी पहचान बन जाए? अध्याय 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कल्पना की उड़ान बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उस उड़ान के लिए कोई दिशा न हो तो वो उड़ान मंजिल तक नहीं पहुंचती, वो बस एक ख्वाब बनकर रह जाती है। लेखक कहते हैं, हर बड़ी सफलता के पीछे एक मजबूत और साफ योजना होती है। सोचना आसान है, सपना देखना भी आसान है, पर असली फर्क आता है जब आप उस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता तय करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब ही है सपने को कागज पर उतारना, एक ऐसा रोड मैप बनाना जिससे आप हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। अब लेखक हमें बताते हैं, सपने को प्लान में बदलने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। 1, साफ मकसद। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या। जब तक मंजिल तय नहीं होगी, रास्ता कितना भी अच्छा हो, आप भटक ही जाएंगे। जैसे बिना पता डाले जीपीएस चालू कर देना। तो जानकारी और साधन। अब आपको पता चल गया कि जाना कहां है, तो ये सोचिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा, कौन कौन से लोगों की मदद लेनी होगी, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ी जाती। एक्शन प्लान। अब आती है सबसे अहम चीज, प्लान बनाना। हर बड़ा काम छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। आपका सपना भी ऐसे ही टुकड़ों में बांटिए। हर दिन का एक छोटा काम तय करिए, हर हफ्ते का एक टारगेट बनाइए। छोटे स्टेप्स ही बड़ी मंजिल बनाते हैं। 4, सही साथियों की टीम। अकेले चलना मुश्किल होता है, इसलिए जरूरत है एक ऐसी टीम की जो आपके जैसे सोचती हो, आपको समझती हो और जरूरत पड़ने पर आपको खींचकर भी आगे बढ़ाए। सिर्फ आइडिया नहीं, सही लोग भी आपके प्लान का हिस्सा होते हैं। लेकिन अब एक बात ध्यान से सुनिए, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कागज पर शानदार प्लान बना लेते हैं, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते और फिर सालों बीत जाते हैं, सपना वहीं का वहीं रह जाता है। लेखक कहते हैं, अगर पहली बार में आपसे कुछ नहीं हुआ तो उसे हार मत समझिए। समझिए कि ये एक संकेत है कि आपको क्या सुधार करना है। हर बार गिरने का मतलब है अब आप उठने के लिए तैयार हैं। टॉमस एडिसन को देखिए, उन्होंने हजारों बार कोशिश की बिजली का बल्ब बनाने के लिए। हर बार असफल हुए, लेकिन हर बार सीखा और आखिरकार उन्होंने पूरी दुनिया को अंधेरे से रोशनी में ला दिया। हर असफल योजना एक सफल योजना का पहला कदम होती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके पास अपने सपनों के लिए एक साफ छोटा छोटा एक्शनेबल प्लान है? क्या आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? और क्या आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको गिरने नहीं देते? अगर नहीं तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगला स्टेप है
डिसीजन, जहां हम जानेंगे कि सही समय पर लिया गया एक मजबूत निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा कैसे बदल सकता है। अध्याय 7, डिसीजन। लेखक कहते हैं हर सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका फैसला लेने की क्षमता। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे या तो फैसले लेने में बहुत देर कर देते हैं या फिर जो फैसला लेते हैं उस पर टिकते नहीं हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं, जो अपनी जिंदगी बदलते हैं, वो सही समय पर निर्णय लेते हैं और फिर पूरी शिद्दत से उस पर टिके रहते हैं। लेखक की 25 साल की रिसर्च में उन्होंने पाया सभी सफल लोग जल्दी फैसला करते हैं और धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग फैसला लेने में झिझकते हैं और बार बार उसे बदलते रहते हैं। अब इसे समझिए थॉमस एडिसन की असली कहानी से, जिसने एक बार एक बड़ा फैसला लिया और कभी पीछे नहीं हटा। थॉमस एडिसन ने तय किया कि वो ऐसा बल्ब बनाएंगे जो बिना आग के रोशनी दे सके। उस समय लोगों ने कहा यह पागलपन है। कई वैज्ञानिकों ने मना किया, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ने फैसला कर लिया था और उन्होंने 10,000 से ज्यादा बार कोशिशें की। हर बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। जब किसी ने उनसे पूछा आपको 10,000 बार फेल होकर कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आखिरकार उन्होंने वो बल्ब बना ही लिया जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी। अगर वो हर असफलता के बाद अपना फैसला बदलते तो शायद आज हम अंधेरे में होते। एडिसन का ये निर्णय मैं हार नहीं मानूं, यही उनकी सबसे बड़ी सफलता बना। लेखक कहते हैं दुनिया उन लोगों को रास्ता देती है जो जानते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं। जो लोग बार बार दूसरों से सलाह लेकर उलझते रहते हैं वो कभी भी किसी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास से भरा फैसला लेते हैं वो ही इतिहास बदलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों तो डरिए मत, फैसला लीजिए और फिर उस पर टिकिए। अगर थॉमस एडिसन ने 100 बार फेल होने के बाद हार मान ली होती तो क्या आज ये दुनिया इतनी रोशन होती? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 8, परसिस्टेंस, डटे रहने की ताकत। लेखक कहते हैं अगर आपने बड़ा सपना देखा है तो आपको बड़ी हिम्मत भी रखनी होगी, क्योंकि रास्ते में रुकावटें आएंगी, नाकामियां होंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जीतता वही है जो डटा रहता है। लेखक कहते हैं कि किसी भी इंसान की सफलता उसकी बुद्धि या टैलेंट से ज्यादा उसकी लगातार मेहनत और अडिग इरादों पर टिकी होती है। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करने की आदत बनानी होगी, भले ही दुनिया बोले कि ये नहीं हो सकता। अब इसे समझिए एक अद्भुत और सच्ची कहानी से, जेके रोलिंग की कहानी से, जिन्होंने हैरी पॉटर की दुनिया बनाई। जेके रोलिंग की कहानी हार न मानने की जिद। रोलिंग एक समय बेरोजगार थी, उनके पास घर नहीं था, बच्चा गोद में था और वो डिप्रेशन से जूझ रही थी। लेकिन उनके मन में एक कहानी थी, एक छोटे से जादूगर की जिसका नाम था हैरी पॉटर। उन्होंने दिन रात मेहनत करके वो किताब लिखी, लेकिन जब उन्होंने उसे पब्लिशर को भेजा तो 12 बार उनकी किताब को ठुकरा दिया गया। हर बार एक ही जवाब मिलता, ये कहानी बिकेगी नहीं। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन रोलिंग ने हार नहीं मानी। वो डटी रहीं। उन्होंने 13वीं बार कोशिश की और इस बार एक छोटे पब्लिशर ने हाँ कर दी। बाकी इतिहास है। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। जेके रोलिंग दुनिया की सबसे अमीर लेखिकाओं में से एक है, लेकिन अगर उन्होंने परसिस्टेंस नहीं दिखाई होती तो शायद ये कहानी कभी छपती ही नहीं। लेखक कहते हैं जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन चाहिए, वैसे ही इंसान को मजबूत बनाने के लिए उसमें धैर्य और लगातार मेहनत चाहिए। हर बार गिरने के बाद फिर उठना ही परसिस्टेंस है। अगर आप में यह गुण है तो कोई भी सपना असंभव नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार फेल हुए, फर्क इस बात से पड़ता है आप कितनी बार दोबारा खड़े हुए। अगर जेके रोलिंग ने 12 बार रिजेक्ट होने के बाद हार मान ली होती तो क्या हम हैरी पॉटर जैसी दुनिया को देख पाते? अध्याय 9, मास्टरमाइंड यानी मिलकर सोचने की ताकत। लेखक कहते हैं अगर आप अकेले सोचते हैं तो आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप 2 या ज्यादा लोगों के साथ मिलकर सोचते हैं तो आप बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही मकसद से ईमानदारी और समझदारी से मिलकर सोचते हैं और काम करते हैं। जब ऐसा होता है तो एक अलग ही ताकत पैदा होती है जो किसी एक इंसान के दिमाग से भी ज्यादा असरदार होती है। राइट ब्रदर्स का आसान उदाहरण। राइट ब्रदर्स यानी विल्बर
और ऑरविल 2 भाई थे जिन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास था एक जैसा सपना और एक दूसरे पर भरोसा। उन्होंने साथ बैठकर सोचा, एक दूसरे की गलतियों से सीखा और आखिरकार आसमान में उड़ने वाला पहला जहाज बना दिया। अगर वो अकेले काम करते तो शायद कभी उड़ान नहीं बन पाती। इस अध्याय से क्या सीखें? अकेले काम करने से थकान जल्दी आती है। जब आप सही लोगों के साथ काम करते हैं तो आइडिया ज्यादा अच्छे आते हैं और आप तेजी से सीखते हैं। इसलिए अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपकी तरह सोचते हैं और आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, नीचे नहीं खींचना। लेखक कहते हैं, एक सच्चा मास्टरमाइंड ग्रुप आपके सपने को हकीकत बना सकता है। अब सोचिए, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी सोच को बड़ा बनाते हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं? अगले अध्याय में जानिए सेक्स एनर्जी को कैसे सफलता में बदला जाए। एक ऐसी ताकत जो आपके अंदर पहले से है, बस उसे सही दिशा चाहिए। अध्याय 11, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा को सफलता में बदलने की कला। लेखक कहते हैं, इंसान की सबसे ताकतवर भावना होती है कामेच्छा। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा न दी जाए तो यह समय और ताकत दोनों बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर यही ऊर्जा कंट्रोल और स्मार्ट सोच के साथ किसी बड़े लक्ष्य में लगाई जाए तो यह बन जाती है आपकी सबसे बड़ी सफलता की ताकत। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपनी भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा को उच्च सोच। तो सोचे, मेहनत और क्रिएटिविटी में बदल देना। अब सुनिए एक जबरदस्त उदाहरण, ब्रूस ली की असली कहानी। ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक थिंकर, डिसिप्लिन के प्रतीक और फोकस की चलती फिरती मिसाल थे। उनके अंदर जबरदस्त शारीरिक ताकत, आकर्षण और ऊर्जा थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी गलत दिशा में नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल किया और उसी ऊर्जा को बदल दिया, घंटों की प्रैक्टिस, ध्यान और ज्ञान में। ब्रूस ली कहते थे, ऊर्जा को पैदा या खत्म नहीं किया जा सकता, बस उसे दिशा देनी होती है। लेखक भी यही कहते हैं कि जो लोग अपनी भावनात्मक ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो उसे सफलता, विचारों और रचनात्मकता में बदल सकते हैं। अब सीखिए सीधा साधा सच, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही है, लेकिन ये ताकत तभी काम आएगी जब आप उसे गंभीर लक्ष्य, काम या सपने में लगाएंगे। याद रखिए, महान लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते, बल्कि उसे अपना सेवक बना लेते हैं। अब सोचिए, अगर ब्रूस ली अपनी ऊर्जा को सिर्फ मौज मस्ती में ही खर्च कर देते तो क्या वो आज इतिहास का हिस्सा होते? अगले अध्याय में जानिए। अध्याय 12, अवचेतन मन, आपकी चुपचाप काम करने वाली ताकत। लेखक कहते हैं कि इंसान के दिमाग में 2 हिस्से होते हैं, एक चेतन मन जिससे हम जागकर सोचते हैं, और दूसरा अवचेतन मन जो चुपचाप बिना बताए हर बात को रिकॉर्ड करता है। यही अवचेतन मन हमारी सोच, आदतें और फैसले कंट्रोल करता है, चाहे हमें पता हो या न हो। जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं, जैसे मैं सफल हो सकता हूं या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो सोच धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और फिर वो आपकी जिंदगी की हकीकत बन जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को अमीरी की सोच दीजिए। हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचिए, उन्हें महसूस कीजिए और विश्वास कीजिए कि वो मुमकिन है। आपका अवचेतन मन वही सोचकर आपके लिए रास्ते तैयार करेगा। इसे समझिए एक सच्ची कहानी से, जिम कैरी की। जिम कैरी एक समय बहुत गरीब थे। उनके पास काम नहीं था, घर नहीं था और वो अपनी कार में रहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अवचेतन मन को एक साफ सपना दिया। उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखा और हर दिन उस चेक को देखकर सोचते रहे कि एक दिन उन्हें ये पैसे अपनी एक्टिंग से मिलेंगे। वो उस सपने को सिर्फ सोचते नहीं थे, उसे महसूस भी करते थे जैसे वो पहले से सच हो चुका है। कुछ सालों बाद उन्हें एक फिल्म में ब्रांड मिली और फीस मिली $10 मिलियन। लेखक यही समझाते हैं, अगर आप अपने अवचेतन मन को बार बार एक विचार दोहराते हैं और पूरी भावना से उसे महसूस करते हैं तो वो विचार सच बन जाता है।
आप जो बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप डर, असफलता और शक की सोच रखेंगे तो वही मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और सफलता की सोच रोज दोहराएंगे तो आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाएगी। अब सोचिए, क्या आप अपने अवचेतन मन को सही सोच खिला रहे हैं या फिर आप हर दिन सिर्फ डर और नकारात्मकता सोचकर अपने ही रास्ते बंद कर रहे हैं? अगले अध्याय में जानिए आपका दिमाग कैसे ऊर्जा को महसूस करता है और कैसे दूसरों की सोच से भी आपकी सोच बनती है। अध्याय 13, दिमाग, एक सोचने वाली मशीन और ऊर्जा पकड़ने वाला एंटीना। लेखक इस अध्याय में एक बहुत ही अनोखी बात बताते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह का तरह का रेडियो स्टेशन भी है। जैसे रेडियो हवा में घूमती तरंगों को पकड़कर गाना सुनाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी विचारों की तरंगों को महसूस करता है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होता, बल्कि वो एक ऊर्जा बनकर बाहर फैलता है। अब सोचिए, जब आप किसी के पास बैठते हैं और अचानक आपको अच्छा या बुरा फील होने लगता है, तो वो सिर्फ उनके शब्दों की वजह से नहीं होता, बल्कि उनकी ऊर्जा यानी उनकी सोच की तरंगे भी आपके दिमाग को छू रही होती है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा लोग सकारात्मक सोच और एक जैसे लक्ष्य के साथ मिलते हैं, तो उनके दिमाग की तरंगें मिलकर एक नई ऊर्जा बनाती हैं, जो हर किसी की सोच और समझ को और भी तेज कर देती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग को और भी शक्तिशाली बना सकते हैं अगर हम खुद को उन लोगों के बीच रखें जो सपने देखते हैं, अच्छा सोचते हैं और बड़ी बातें करते हैं। उदाहरण, एलोन मस्क और उनकी टीम। इलॉन मस्क अकेले इतने बड़े बड़े इनोवेशन नहीं कर सकते थे, चाहे वो टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो या न्यूरालिंक। उनका दिमाग तेज जरूर था, लेकिन उन्होंने हमेशा सपने देखने वाले लोगों को खुद के आसपास रखा। उनकी टीम के हर सदस्य के दिमाग ने मिलकर एक ऐसा मास्टरमाइंड तैयार किया जो नई सोच पैदा करता है, रिसर्च को आगे बढ़ाता है और दुनिया बदलने की हिम्मत करता है। इलॉन का दिमाग इन सब सोचों को रेडियो की तरह पकड़ता रहा, जोड़ता रहा और कुछ नया बनाता रहा। यही है दिमाग की असली ताकत, जब वो अकेले नहीं बल्कि दूसरों की सकारात्मक सोच से भी ऊर्जा लेता है। इस अध्याय से क्या सीखें? आप जिस माहौल में रहते हैं उसका असर सिर्फ आपकी बातों पर नहीं, आपके सोचने की ताकत पर भी होता है। अगर आप हर दिन अच्छे विचार, पॉजिटिव सोच और बड़े सपनों से खुद को घेर लेंगे, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। आपका दिमाग एक शक्तिशाली एंटीना है जो सिर्फ उतना ही पकड़ता है जितनी स्पष्ट, भावनात्मक और लगातार दोहराई गई सोच आप उसे देते हैं। अब सोचिए, आप हर दिन किस तरह की सोचों से घिरे हैं? क्या आप उन लोगों से घिरे हैं जिनकी सोच आपको ऊपर उठाती है या जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं? अगले अध्याय में जानिए द सिक्स्थ सेंस, यानी आपकी छठी इंद्रिय, जो आपको बिना शब्दों के इशारा देती है और सही फैसले लेने में मदद करती है। अध्याय 14, छठी इंद्रिय, बिना कहे आने वाला इशा। लेखक इस अध्याय में एक बेहद खास शक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी इंद्रिय। ये वो शक्ति है जो अचानक आपको किसी चीज के बारे में सचेत कर देती है, बिना कोई आवाज, बिना कोई शब्द। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी चीज को लेकर पहले से ही कुछ फील कर लेते हैं, जैसे कोई खतरा आने वाला है या कोई अच्छा मौका सामने है? लेखक कहते हैं कि जब आप बाकी सभी सिद्धांतों जैसे इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, अवचेतन मन और मास्टरमाइंड को सही से अपनाने लगते हैं, तो एक वक्त पर आपका दिमाग उस लेवल पर पहुंचता है जहां छठी इंद्रिय खुद ब खुद सक्रिय हो जाती है। सिक्स्थ सेंस काम कैसे करती है? इसे इंसानी चेतना का सबसे ऊंचा स्तर कहते हैं। ये आपके अंदर बैठा हुआ एक गाइडिंग सिस्टम है जो कभी डर की शक्ल में आपको रुकने को कहता है, तो कभी साहस की तरह आपको आगे बढ़ने को कहता है, बिना किसी तर्क, बिना किसी लॉजिक के। यहां पर सोच नहीं चलती, यहां फीलिंग चलती है, एक गहरी समझ, एक आंतरिक आवाज। छठी इंद्रिय आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के बीच एक सीधा कनेक्शन बना देती है।
उदाहरण अल्बर्ट आइंस्टीन ही थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई बार कहा कि उनके बहुत से विचार लॉजिक से नहीं बल्कि एक इनर फीलिंग से आए। जब बाकी साइंटिस्ट सिर्फ फॉर्मूलों पर काम कर रहे थे, आइंस्टाइन अक्सर एकांत में बैठकर चुपचाप सोचते और महसूस करते थे। वो कहते थे, आंतरिक भावना एक पवित्र तोहफा है। लेखक भी यही मानते हैं कि जब आप अपने विचारों को बार बार दोहराते हैं, भावनाओं से जोड़ते हैं और सही माहौल में रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सिक्स्थ सेंस आपको ऐसे फैसले लेने में मदद करती है जो दुनिया को असंभव लगते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? सिक्स्थ सेंस कोई जादू नहीं है, ये कई साल की सोच, अभ्यास और भावनात्मक गहराई का नतीजा होती है। जब आप बार बार एक ही लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे पाने की योजना बनाते हैं, तो आपकी सिक्स्थ सेंस जागने लगती है। वो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने का इशारा देती है, बिना शोर के, बस एक भीतर से आती हल्की सी आवाज में। अब सोचिए, क्या आपने कभी बिना किसी वजह के कोई बड़ा कदम उठाया जो बाद में सही साबित हुआ? क्या वो आपकी सिक्स्थ सेंस से थी जो आपको गाइड कर रही थी? तो दोस्तों, ये थी थिंक एंड ग्रो रिच किताब की जिंदगी बदल देने वाली सीखें। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, सोच और आत्मविश्वास से भी, तो इन विचारों को केवल सुनिए मत, अपनी जिंदगी में उतारिए। क्योंकि लेखक कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। तो क्यों ना आज से ही अमीर सोचने की आदत डालें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे ज्यादा असर किस बात ने डाला, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही किताबों की गहराई में जाकर आपकी सोच को और भी मजबूत बनाते रहेंगे। याद रखिए, सोचिए, विश्वास रखिए और अमीर बनिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए।